नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सवसाहूणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जात भये अरहंतादिमहान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जात मिल समाज सब पावे निज पद राज अनुभव चिंतामणि रतन अनुभव रस को अनुभव मार्ग मोख को अनुभव मोख स्वरूप। फिलहाल देखा जाए तो लोग इसी बात पर झगड़ने में लगे हुए हैं कि आत्मानुभूति किस गुणस्थान में होती है, परंतु जो लोग इस बात के ऊपर डिबेट करना चाहते हैं, थोड़ा सा शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, वे इस बात से तो पूर्णतः अनभिज्ञ ही होंगे कि आत्मानुभूति कैसी होती है। पूर्व प्रक्रिया तो उनको पता है ही नहीं और बस आत्मानुभूति के दावे करते हुए कहाँ होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, मुख्यतः से इसी के ऊपर डिबेट किया करते हैं। तो हम उन सरीके ना हो जाए, इसलिए ज़रूरी है कि आत्मानुभूति की पूर्व प्रक्रिया भी समझ लें। बराबर। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की चर्चा हुई। सविकल्प से निर्विकल्प अवस्था कैसे प्राप्त की जाती है, इसकी भी चर्चा हुई। अन्वेषण काल और आराधना काल किस प्रकार से इनका आपस में इंटरलिंकिंग है, इंटरकनेक्शन है, इसको भी समझा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक प्रकरण जस्ट आपको पूछना चाहूँगा। इन द सेंस पेज 341 का तो प्रकरण देखिए अपना हो गया है, जहाँ पर अपन ने सम्यक दर्शन के लक्षणों के अंतर्गत 7 तत्वों का लक्षण या तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ऐसे लक्षण की चर्चा की है। बराबर। एक बात यहाँ पर आई है, मैं प्रश्न पूछूंगा, उसको लेकर के आप जवाब जरूर दीजिएगा। हाँ। तथा यदि स्वपर का श्रद्धान नहीं है और जिन मत में कहे देव शास्त्र गुरु, देव गुरु धर्म उन्हीं को मानता है, वह सप्त तत्वों को मानता है। अन्य मत में कहे, अब मुख्य बात, अन्य मत में कहे देवादि व तत्वादि को नहीं मानता है। मेरा एक प्रश्न है, अन्य मत में कहे देवादि व तत्वादि को नहीं मानता है, इसको एक पर्टिकुलर टर्म से हम बोल सकते हैं, मतलब इसको एक टर्मिनोलॉजी अलॉट कर सकते हैं क्या? अन्य मत में कहे तत्वादि को नहीं मानता, और अच्छे से एक ही शब्द है, देवादि को छोड़िए, तत्वों की बात कीजिए। अन्य तत्वों को नहीं मानता है। नहीं नहीं, मैं बताता हूं। अन्य मत के तत्व मतलब जो अतत्व है उनको नहीं मानता, मतलब उनका श्रद्धान नहीं करता। सीधे बात में कहूं, अतत्व श्रद्धान नहीं करता और तत्व अश्रद्धान भी नहीं करता। दो शब्द कहे मैंने, अतत्व मैंने कहा सहज ही में ये चर्चा मुझे ज्ञान में आई थी, मैंने कहा कर दी जाए। दो बातें कह रहा हूं, अतत्व श्रद्धान और तत्व अश्रद्धान। क्या अंतर है दोनों में? अतत्व श्रद्धान, तत्व अश्रद्धान।
बताएगा कोई? और मुझे अच्छे से याद है अपन ने छह ढाला में इसकी चर्चा की हुई है। एक तत्व श्रद्धान मतलब दूसरे तत्व का श्रद्धान, ओके। और तत्व श्रद्धान मतलब तत्व अश्रद्धान, तत्व अश्रद्धान मतलब तो अपने सात तत्व है उनमें श्रद्धान नहीं करते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो अन्य मत के तत्व है उनमें श्रद्धान करना, ये अतत्व श्रद्धान हो गया। मतलब जो वास्तव में तत्व है ही नहीं, छल, फरेबी, वितंडा, पांच इंद्रिय, अन्य अन्य मतों ने प्रकाश आदि को तत्व माने हैं, बराबर। तो जो असल में तत्व है ही नहीं उनमें श्रद्धान करना, उनको सही तत्व मानना, यह तत्व श्रद्धान हो गया। और तत्व अश्रद्धान, जो सात तत्व है, जीव, अजीव, आश्रव, बंधन, संवर, निर्जरा, मोक्ष, तो इन सात तत्वों में श्रद्धा नहीं करना, ये तत्व अश्रद्धान हो गया। इसी को ध्यान रखना। अगर स्थूलता से विचार करेंगे तो तत्व अश्रद्धान और अतत्व श्रद्धान, इन दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है। बस अ यहाँ का वहां लगा है। मतलब एक अत्यंत स्थूल उदाहरण से इसको मैं सिद्ध कर सकता हूं। 1 इंटू -6 और -1 इंटू 6, क्या अंतर है इन दोनों में? 1 इंटू -6, क्या कहा? दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, बराबर। साइन यहाँ का वहां कर दिया है। तो उसी प्रकार कोई कहेगा कि अतत्व श्रद्धान कहो या तत्व अश्रद्धान कहो, अ सिर्फ यहाँ का वहां कर दिया है, तो अर्थ में तो कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सो ऐसी बात है भी। पंडित टोडरमल जी साहब ने स्वयं चौथे अध्याय में तत्व अश्रद्धान और अतत्व श्रद्धान को इंटरचेंजेबली यूज किया है। परंतु अगर आप थोड़ी सूक्ष्मता से विचार करेंगे तो हरिवंश पुराण में एक प्रकरण मिलता है जहां पर इन दोनों को अलग अलग करके बताया है। और आगे तो ये भी बात मिलती है, अतत्व श्रद्धान माने किसी अपेक्षा से आप उसे ग्रहित मिथ्यात्व भी कह सकते हैं, और तत्व अश्रद्धान को अग्रहित मिथ्यात्व भी कह सकते हैं। कैसे? जो हमारे तत्व है ही नहीं वो डेफिनेटली सर्वज्ञ भगवान ने नहीं कहे होंगे। मतलब कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र इनके द्वारा लिखे गए होंगे, इनके द्वारा बताए गए होंगे, अर्थात ही ये गृहीत मिथ्यात्व के दायरे में आ जाएगा। और अगृहीत मिथ्यात्व में सात तत्वों का श्रद्धान नहीं करना, सो अगृहीत मिथ्यात्व या तत्व अश्रद्धान को अगृहीत मिथ्यात्व में लेंगे। समझ रहे हैं या बाउंसर गया? लेकिन ये है कि ये रुकना चाहिए अंदर। क्या कहा? पढ़ते समय ध्यान रहता है, बाद में भूल में जब पढ़ते हैं तब ध्यान रहता है, बाद में भी मिस इट। अच्छा, हाँ हाँ, ओके, ठीक है। चलिए, मुझे बस यही प्रकरण थोड़ा सा एक रिवाइज कराना था, तो वो भी करा दिया मैंने, ठीक है। अब आइए अपने प्रकरण में। कल किसकी बात चल रही थी? कल अपन इस बात पर आकर के रुके थे, या मतलब इसकी हमने विशेष रूप से चर्चा की थी कि देखिए, जब सविकल्प दशा होती है तब उस समय में नए प्रमाणादि का प्रयोग करके वस्तुओं का ज्ञान किया जाता है, सात तत्वों का ज्ञान किया जाता है, देव शास्त्र गुरु के बारे में जानकारी ली जाती है। ये सब सविकल्प दशा में अन्वेषण काल में, बराबर। जब अन्वेषण काल से छूट करके निर्विकल्प दशा की तरफ बढ़ते हैं तब नए प्रमाणादि के जो साधन थे उन सभी साधनों को छोड़ दिया, और बस जिस वस्तु के बारे में जाना था, जिन सात तत्वों को जाना था, सात तत्वों में भी अगर प्योर अध्यात्म में जाए तो कहेगा नव तत्वगतत्वेपि यदेकत्वम न मुंचति, जो नव तत्वों में छिपी आत्म ज्योति है उसका ज्ञान करना, ये निर्विकल्प दशा की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा संकेत है। ठीक है। एक इसी के दौरान मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, जिस नए प्रमाण के द्वारा हमें उस आत्मा की प्राप्ति हो, मतलब आत्मा का ज्ञान हुआ है, आत्मा का अनुभव मतलब क्या? आत्मा का रसास्वादन किया, ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। तो उस आत्मा का रसास्वादन करने के लिए सबसे पहले हमने उसका ज्ञान किया होगा। हाँ जी, ज्ञान किया होगा। नए प्रमाण निक्षेप का आधार लिया होगा,
इन ज्ञान के अधिगमों का प्रयोग किया होगा? हाँ, ज़रूर किया होगा। प्रश्न है, आत्मानुभूति के काल में इन नए प्रमाण आदि का भी अस्त क्यों कह दिया है? अपन ने कल भी एक कलश पढ़ा था, उदयति न नय श्री रस्तमेति प्रमाणम क्वचिदपि च न विद्मो याति निक्षेप चक्रम। नए रूपी लक्ष्मी का उदय नहीं होता, प्रमाण का अस्त हो जाता है, निक्षेप रूपी समूह कहाँ चले जाते हैं ये हम नहीं जानते हैं। तो ऐसा क्यों? जो नए, मैं प्रश्न फिर से दोहराता हूं, जो नए प्रमाण हमें आत्मा को जानने के लिए इतने कार्यकारी थे, आत्मा के अनुभूति के काल में उन्हीं को बाहर क्यों कर दिया गया? अब वही प्रकरण चलने वाला है। हाँ, कोई बताएगा? ठीक है, नहीं बता पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद में आपको कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। मैं बहुत सारे उदाहरणों का आधार लूंगा, कम से कम 3-4 उदाहरण तो लूंगा ही लूंगा, ज़्यादा भी ले सकता हूं। पहला उदाहरण, वैद्य ने या डॉक्टर ने हमें केला खाने को कहा। ठीक है, वैद्य ने हमको केला खाने को कहा, बाजार में हम गए, केला लेकर के आए। प्रश्न है मुझे, हमें वहाँ पर केला छिलके सहित मिलेगा या बिना छिलके सहित मिलेगा? और बिना छिलके वाला मिलेगा? छिलके वाला ही मिलेगा। क्या आज तक ऐसी कोई फसल है जो बिना छिलके का ही केला देती हो? नहीं, बिना छिलके वाला केला कोई देता नहीं है। प्रश्न है, अगर वो छिलका नहीं होता तो केले की क्या हालत होती? केला खराब हो जाता, बराबर। बस हम ये जानते हैं कि यह छिलका हमारे उस मुख्य, देखिए प्रयोजन क्या है, छिलका खाने से है क्या? नहीं, वो अंदर का जो दल है उससे हमारा प्रयोजन है। ठीक है, परंतु उस प्रयोजन को प्रोटेक्ट करता है वो छिलका, इसलिए उपचार से छिलके को भी कभी कभी केला कह दिया जाता है। ओके, परंतु जब खाने की बारी आएगी, लाते वक्त तो हम दल के साथ साथ छिलके के भी पैसे देकर के आए हैं, परंतु जब खाने की बारी आएगी तब छिलके को खाया जाएगा? नहीं खाया जाएगा। क्यों नहीं खाया जाएगा? अरे बाबा, उसने धूप छाव झेल करके उस दल को प्रोटेक्ट किया है, मतलब अगर वो छिलका नहीं होता तो ये दल भी नहीं होता, तो छिलके को क्यों छोड़ रहे हो, कचरा क्यों कह रहे हो? क्योंकि वो कोई प्रयोजनभूत बात नहीं है। छिलका उतारना, छिलके का उतरना, इसी में उसका सम्मान है, इसी में उसकी इतिश्री भी नहीं कह सकते, परंतु यही उसके नसीब में है, या पैसा कह सकते हैं। छिलका को अलग करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के दल का सेवन होगा। उसी प्रकार जो नए प्रमाण हमें आत्मा को जानने के लिए अत्यंत कार्यकारी थे, जब आत्मानुभूति का काल आएगा तब उन नए प्रमाण को भी हमें बाहर रखना ही पड़ेगा। क्यों? विकल्प को उत्पन्न कर, अरे नए प्रमाण है क्या? विकल्प ही तो है, बराबर। तो निर्विकल्प अवस्था जब कह रहे हैं तब इन विकल्पों का क्या काम? ओके, उदाहरण 1। दूसरा उदाहरण, गाय का दूध दोहना है। ठीक है, अब गाय दूध कब देगी? जब उसका बछड़ा दूध पिएगा। पहले, या आप सभी को पता होगा, पहले बछड़े को दूध पिलाते हैं, बाद में फिर हम थोड़ा जो जितना दूध बचता है हम निकाल लेते हैं, बराबर। प्रश्न है मेरा, जब बछड़े को लगाना भी है और निकालना भी है, सॉरी, जब बछड़े को बाद में निकालना ही है तो लगाना ही क्यों? देखिए अपन क्या करते हैं, बछड़े को पहले दूध पीने देते हैं और फिर उसको हटा देते हैं और अपन अपना दूध निकाल लेते हैं। प्रश्न है, जब बछड़े को निकालना ही था तो लगाया ही क्यों? प्रश्न समझ में आ रहा है क्या? दूध के लिए नहीं तो गाय दूध नहीं देगी ना, बराबर। अगर गाय से दूध निकालना है तो पहले बछड़े को लगाना भी पड़ेगा। तो एक काम करो, अगर गाय वैसे भी दूध देने वाली है तो बछड़े को वैसे ही रहने दो। अरे फिर बछड़ा ही जब पूरा दूध चोक जाएगा, पूरा दूध पी जाएगा, हमें क्या बचेगा? हमें तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए ज़रूरी है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर उस बछड़े को
धन को लगाना भी पड़ेगा और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर उसे हटाना भी पड़ेगा। उसी प्रकार जरूरी है जब तक हमें आत्मा का ज्ञान करना है, ठीक है, तो आत्मज्ञान के लिए जरूरी है नए प्रमाणादि का सहारा लिया जाए, और जब आत्मानुभूति का प्रसंग आएगा तब उन नए प्रमाणादि के आधार को भी हटा दिया जाए। ओके, उदाहरण 2 हो गया। उदाहरण तीसरा, थोड़ा स्थूल उदाहरण है बट समझने के लिए बड़ा आसान ठीक रहेगा। हम किससे सीखते हैं? टीचर से सीखते हैं, ठीक है। हमने सब ज्ञान, हमें कुछ पता नहीं था, टीचर आए, हमको पढ़ाए, हमें सब ज्ञान कराया, बहुत अच्छा। पेपर देने की बारी आएगी, टीचर को साथ में लेकर के जाया जाएगा या अकेले जाएंगे? अकेले जाएंगे। नहीं, उनका तो बड़ा उपकार है, वो नहीं होते तो हमें पेपर क्या कैसे लिखना यही नहीं पता चलता, हमें कुछ किसी बात का ज्ञान ही नहीं होता। टीचर को भी लेके जाओ ना अंदर। उन्होंने तो सिखा दिया ना अपने को, तो अभी अपने को करना है। उनका काम उनने कर दिया, और एग्जाम हॉल में जाते वक्त टीचर का बाहर रुकना यही न्याय है। क्या कहा? टीचर का बाहर रुकना ही न्याय है। उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान करने के लिए मैं हर बार मैं वही सिद्धांत दोहराऊंगा, ठीक है, क्योंकि क्या है, अगला प्रकरण वही चलने वाला है। मैं फिर से कह दूं, अगला प्रकरण वही चलने वाला है, और उसको समझने के लिए ये पार्श्व भूमि का जमाना बहुत जरूरी है। उस सिद्धांत को मैं जितनी दफे दोहराऊंगा उतनी दफे आपके दिमाग में, आपकी धारणा में वो अच्छे से बैठेगा, ठीक है। सिद्धांत मैंने क्या घटित किया? आत्मा का ज्ञान करने के लिए नए प्रमाण का अवलंबन करना बहुत जरूरी है, परंतु जब आत्मा का अनुभव करना होगा उस निर्विकल्प दशा में नए प्रमाण आदि को दूर करना ही न्याय है, ठीक है। 3 उदाहरण हो गए। चौथा उदाहरण मींगी का लेंगे, ठीक है, बादाम का। हालांकि देखा जाए तो केले वाला ही एग्जाम्पल फिर से आ जाएगा। और क्या ले सकते हैं? हाँ, एकदम सिंपल एग्जाम्पल याद आ गया। दूध हमें मीठा करना है, ठीक है, दूध हमें मीठा करना है, तो कैसे करेंगे? शक्कर के, चीनी के डब्बे में चम्मच डाला, दूध में डाल दिया, हिला दिया, ठीक है। प्रश्न है, दूध में हिला दिया तो दूध मीठा हो गया? हाँ, दूध मीठा हो गया, बराबर हो गया। तो एक काम करो ना, जिस चम्मच की वजह से वो दूध और शक्कर एक में हो गए, मिक्स हो गए, तो दूध के साथ साथ चम्मच को भी उपकारी जान करके पी लो ना, चम्मच को भी ले लो अंदर। चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, बराबर। उस चम्मच का काम हमें जब शक्कर हिलानी थी, दूध मीठा करना था, उस समय में तो बहुत कार्यकारी था, परंतु जब दूध का स्वाद लेना था तब तो उस चम्मच का कोई काम नहीं है। चम्मच एक बाजू में रख दिया, दूध का स्वाद ले लिया, मीठे दूध का स्वाद ले लिया। उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान करने के लिए नए निक्षेप, प्रमाण इत्यादि अधिगम के साधनों का, अधिगम के उपायों का अवलंबन लेना, आधार लेना बहुत जरूरी है। उसके बिना आत्मा वस्तु जानने में ही नहीं आएगी। चम्मच के बिना दूध और शक्कर एक में होएंगे ही नहीं। टीचर के बिना हम सीख ही नहीं पाएंगे। छिलके के बिना केला पाया ही नहीं जाएगा। और क्या उदाहरण दिया था मैंने? हाँ, बछड़े को लगाए बिना दूध मिलेगा ही नहीं, परंतु बस उसी में लगे रहना ये कोई न्याय नहीं है। जब अनुभूति का काल आएगा इन सबको अलग भी करना पड़ेगा, तब जाकर के ही अपने प्रयोजन की सिद्धि होगी। वरना विकल्पों में अटके रहेंगे तो निर्विकल्प दशा कभी भी प्राप्त नहीं होगी। ओके, कितने जनों को ये चारों उदाहरण और चारों उदाहरणों के द्वारा मैं जो सिद्धांत घटित करना चाह रहा हूँ वो सिद्धांत समझ में आया? इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, अभेद को जानने के लिए भेद करके ही चीज को समझ सकते हैं। राइट, आप ऐसा भी कह सकते हैं। उस वस्तु को जानने के लिए पहले उसके विशेष को जाना, उसके अनेक अनेक गुणों को जाना,
और जब अनुभूति का काल आया तब सर्वभेद जिसमें गर्भित हो गए हैं, ऐसे उस एकमात्र अखंड वस्तु को जाना, अभेद वस्तु को जाना। राइट, आप ऐसा भी कह सकते हैं। जैसे while you are studying medicine तो पूरा एनाटॉमी पढ़नी पड़ती है, सारे अंग मतलब अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स। ओके, टू अंडरस्टैंड द होल बॉडी एज वन। ओके, फिर उसके ऊपर आप like that। आपकी आवाज इतनी क्लियर नहीं है। मैं वो लगा रखा है हेडफोन, क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप। ईयरफोन, शायद उससे प्रॉब्लम। नहीं हाँ, सॉरी ईयरफोन। सॉरी, आप डॉक्टर का उदाहरण दे रहे थे, मैंने कहा स्टेथोस्कोप की बात कर रहे हैं क्या। सॉरी। अभी आ रही है? हाँ, आ रही। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे और या फिर बढ़ते हैं? अभी अपन एक काम करते हैं, आगे ही बढ़ते हैं। पेज नंबर, ये तो सब लोग थोड़ा बहुत समझते ही हैं इस चीज को, इतना थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिए हैं लोग। क्या कहा आपने जो बताया, आपने जो अभी बताया, हाँ, वो काफी लोग चूंकि इतना सब पढ़ते होंगे शास्त्र वगैरह, थोड़ा ये ज्ञान तो होगा ही सभी को, लेकिन ठीक है, वो समझने के लिए जरूर नहीं, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको समझे बिना आत्मानुभूति की प्रक्रिया पूर्ण ही नहीं हो पाएगी। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ। और एक और बात बता देता हूँ, ये जो प्रकरण अपन अभी पढ़ रहे हैं, ये जो अभी अपन चर्चा कर रहे हैं, सेम टू सेम डिट्टो चर्चा जब अपना नए चक्र का प्रकरण चलेगा, 8 नयों का आदि का प्रकरण चलेगा, उस समय में ये पूरी की पूरी चर्चा, सेम टू सेम चर्चा फिर से दोहराई जाएगी। ठीक है, तो अभी अच्छे से समझ लिया तो तब भी आसानी ही होगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं। तथा जो ज्ञान, पेज नंबर 343 पर आइए। तथा जो ज्ञान 5 इंद्रियों व 6वें मन के द्वारा प्रवर्तता था, वह ज्ञान सब ओर से सिमटकर इस निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख हुआ। एक प्रश्न है मेरा, ज्ञान तो सविकल्प होता है, यहाँ पर निर्विकल्प अनुभव की बात कर रहे हैं। निर्विकल्प मतलब क्या, किस अपेक्षा से निर्विकल्प कहा गया है? या ज्ञान को ही निर्विकल्प कहा गया है? क्या बात है, मतलब श्रद्धा की अपेक्षा नाउ इसमें अभी ये 5 इंद्रियां और मन नहीं रहेगा फिर, ये जो कहना चाहते हैं। नहीं, वो मेरा प्रश्न वो है ही नहीं। यहाँ पर निर्विकल्प अनुभव में बात कर रहे हैं, तो यहाँ निर्विकल्पना ज्ञान की तरफ संकेत कर रहे हैं या और किसी की तरफ संकेत कर रहे हैं? यहाँ ज्ञान को निर्विकल्प नहीं कहा जा रहा है, ज्ञान तो हमेशा सविकल्प ही होता है। यहाँ निर्विकल्प मतलब भूमिका के अनुसार राग द्वेष का अभाव, राग द्वेष संबंधी जितनी प्रवृत्ति थी, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान और अनस्या संज्वलन जनित जितना भी राग द्वेष था, उस राग द्वेष से निर्विकल्पता या उससे निवृत्ति, उसको यहाँ पर निर्विकल्प कह रहे हैं। और यही तो बात अपन ने 2-3 दिन पहले देखी थी। चारित्र के स्थिर अस्थिर ऐसा अंश न करते हुए निर्विकल्प सविकल्प ऐसे अंश किए हैं। यहाँ पर इसलिए निर्विकल्प अनुभव कह रहे हैं ना, तो चारित्र की अपेक्षा निर्विकल्पता समझना, न कि ज्ञान की अपेक्षा निर्विकल्पता, क्योंकि ज्ञान तो हमेशा सविकल्प ही होता है। कितने जन समझ रहे हैं? ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये ज्ञान सविकल्प ही होता है, और जो निर्विकल्प कहा है वो चारित्र के साइड से कहा है। बराबर, करेक्ट, परफेक्ट। इसीलिए तो अपन ने जब प्रवेशिका में ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग की चर्चा की थी, तब साकार उपयोग या फिर सविकल्प प्रतिभास, ये सब ज्ञान के लिए विशेषण देखे थे। ज्ञान को वहाँ पर स्पेसिफिकली सविकल्प ऐसा कहा था,
ज्ञान कभी भी निर्विकल्प नहीं हो सकता है। ओके, इसीलिए तो जाते जाते एक और बात, सिद्ध भगवान को भी धवला में सविकल्प कहा है। क्यों? अरे ज्ञान का कार्य ही सविकल्प है, ज्ञान का गुण ही सविकल्पना है, विकल्प करना ही ज्ञान का कार्य है। ठीक है, विकल्प मतलब क्या? विशेष। ज्ञान का काम क्या है? विशेष, विशेष प्रतिभास, बराबर। और जो सिद्धों को निर्विकल्प कहा जाता है वो किसकी अपेक्षा? वो चारित्र की अपेक्षा समझना, जहां विकल्प का अनेक अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न है? जैसे ये प्रश्न है कि विकल्प कौन से गुणस्थान तक रहते हैं? ओके, विकल्प, हाँ, तो वो ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा अलग अलग है। राइट राइट, ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा अलग अलग होंगे। ज्ञान की अपेक्षा तो कहेंगे कि निर्विकल्पता कभी पाई ही नहीं जाती है, ये सदा अनादि से अनंत काल तक सविकल्प ही बना रहेगा। चारित्र की अपेक्षा आपको गुण स्थानों में अगर ढालना है तो सविकल्पता, निर्विकल्पता, जितनी कषाय चौकड़ियों का अभाव उस अनुपात में आपको निर्विकल्पता कहनी होगी। एक कषाय चौकड़ी का अभाव, चौथे गुणस्थान संबंधी निर्विकल्पता। दो कषाय चौकड़ी का अभाव, पंचम गुणस्थान संबंधी निर्विकल्पता। तीन कषाय चौकड़ी का अभाव, सातवें गुणस्थान, या फिर यूं कह सकते हैं 10वें गुणस्थान तक, 7वें से 10वें तक निर्विकल्पता। और जब चारों कषाय चौकड़ी का अभाव होगा तो वो यथाख्यात चारित्र 11वें 12वें गुणस्थान में जो प्रकट हुआ है वो निर्विकल्पता। तो निर्विकल्पता के ऐसे 4 अलग अलग स्तर बनेंगे। जिस कषाय चौकड़ी का अभाव उस मात्रा में निर्विकल्पता। क्लियर है? इसका एक मीनिंग ये भी हो रहा है कि चारित्र में डिफरेंट लेवल्स होंगे, जबकि ज्ञान में ऐसा कुछ नहीं। बराबर, उसको तो एक अवलंबन चाहिए। करेक्ट या गलत? करेक्ट, उसके बिना वो रहेगा। यस, मतलब ये देखा जाए तो ये जो बात मैंने कही ये 2-3 दिन पहले की बात थी, परंतु थोड़े नए रूप से कही मैंने। ठीक है, 2-3 दिन पहले भी यही चर्चा में आया था कि सविकल्प चारित्र की आंशिक वृद्धि पाई जा सकती है। ज्ञान ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ा ज्ञानी है थोड़ा अज्ञानी है, या फिर थोड़ा सम्यक ज्ञान है थोड़ा मिथ्या ज्ञान है, ऐसा नहीं कह सकते। ज्ञान या तो किसी अपेक्षा से पूर्ण सम्यक ही होगा या मिथ्या ही होगा। श्रद्धा भी पूर्ण सम्यक या पूर्ण मिथ्या, बीच वाली अवस्था इनकी नहीं हुआ करती, परंतु चारित्र में आंशिक विकास पाया जाता है। अभी चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, पंचम गुणस्थानवर्ती, 7वां गुणस्थानवर्ती, यथाख्यात चारित्र, परम यथाख्यात चारित्र, ऐसे अलग अलग स्तर पाए जाते हैं। परंतु सम्यक ज्ञान का ऐसा कोई लेवल नहीं है। जो सम्यक ज्ञान चौथे गुणस्थान में वही सम्यक ज्ञान, मतलब जाति अपेक्षा वही सम्यक ज्ञान 13वें गुणस्थान में भी है, सिद्ध भगवान में भी है। ओके, आगे पढ़ते हैं। क्योंकि वह ज्ञान क्षयोपशम रूप है, इसलिए एक काल में एक ज्ञेय ही को जानता है। तत्वर सूत्र का सूत्र बोलिए, लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम। ठीक है, इस सूत्र के अनुसार प्रगट ज्ञान के 2 अंश हुआ करते हैं। प्रगट ज्ञान के 2 अंश हुआ करते हैं, एक लब्धि रूप और एक लब्धि रूप और एक उपयोग रूप। तो ये जो कह रहे हैं ना कि वह ज्ञान क्षयोपशम रूप है, इसलिए एक काल में एक ज्ञेय ही को जानता है, मतलब उपयोग रूप ज्ञान एक काल में एक ही ज्ञेय को जान सकता है। किसका? क्षयोपशम रूप ज्ञान। ठीक है, वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ तब अन्य का जानना सहज ही रह गया। सीधी सी बात है, मैं एक को जानूंगा तो दूसरा कौन रहेगा। जैसे मैं अभी डॉक्टर साहब से बात कर रहा हूं तो भाभी जी आप गौन हो जाएंगे, जब आपसे बात करूं तब डॉक्टर साहब गौन हो जाएंगे। ये 1 to 1 ही हो पाएगा। क्षयोपशम ज्ञान ऐसा ही होता है, एक को मुख्य किया तो दूसरा गौन होता है। ये केवल ज्ञान में ऐसा नहीं होता, वहां पर तो 3 लोक 3 काल के सर्व पदार्थ युगपत एक साथ एक समय में झलक जाते हैं। क्षयोपशम रूप ज्ञान में वैसा नहीं हुआ करता, 1 at a time। तो जब मैं आत्मा को जानने के लिए प्रवृत्त होऊंगा तो आत्मा को छोड़कर के जितने भी विकल्प है वो सभी के सभी छूट जाएंगे, बराबर। वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ तब अन्य का जानना सहज ही रह गया। वहां ऐसी दशा हुई कि बाह्य अनेक शब्दाधिक विकार हो तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं। इस प्रकार मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ।
तथा नयादिक के विचार मिटने पर श्रुत ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। आ रही है बात? मैंने इसके पीछे जो अपनी कक्षा की शुरुआत में जितनी चर्चा की ना, इस लाइन के पीछे की थी। नयादिक के विचार मिटने पर श्रुत ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। ओके, अब हालांकि इसका विस्तार और आने वाला है अगले पैराग्राफ में। अब अगला पैराग्राफ भी पढ़ते हैं। ऐसा वर्णन समयसार की टीका आत्मख्याति में है तथा आत्मावलोकन आदि में है। कहाँ पर है? समयसार गाथा 144, उसकी टीका, उसका भावार्थ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। चाहिए तो मैं आपको पहले एक काम करते हैं, पैराग्राफ पढ़ते हैं और इसी के बाद जो आपकी तसल्ली के लिए वहाँ पर क्या प्रकरण आया है, सेम टू सेम प्रकरण आया है या नहीं आया है, ये मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा। मतलब आपके लिए ड्यूअल कन्फर्मेशन हो जाएगा और आपको अच्छे से समझेगा। इसलिए निर्विकल्प क्या कहा? मैं एक ये जो लाइन है ना, इसको थोड़ा सा समझना चाह रहा था। वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ, तब अन्य का जानना सहज ही रह गया। ओके, तो ये क्या बता रहा है कि मैं कहीं जो अपना जब जान रहे हैं, अपने आप को आत्मानुभव कर रहे हैं, तो बाकी चीजें सहज हो जाएंगी, ऐसा कह रहा है? बाकी चीजों का जानना सहज ही रह गया। नहीं समझ में आया क्या? हाउ टू, तो थोड़ा सा ओपन करना चाह रहा था। ओके ओके, बताता हूँ मैं आत्मा को अच्छा चलिए, एक बहुत एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। मेरी थाली में 5 पकवान रखे हैं, मतलब नाम भी ले ले, मतलब ऐसे एज सच नाम भी ले लेता हूँ। मान के चलिए 5 पकवान की छोड़ दीजिए, 5 रस के 5 अलग अलग आइटम रखे हैं। मेरी थाली में करेला भी रखा है, एक क्या कहना चाहिए, बेसन की बर्फी भी रखी हुई है, प्लस कुछ नमकीन भी रखा हुआ है, थोड़ा सा तीखा भी, मिर्ची भी रखी हुई है, और क्या है, आंवला भी रखा गया है, कचायला। तो 5 रस के 5 वस्तुएं हो गई मेरे पास। प्रश्न है मेरा, जब मैं मीठी बर्फी खाऊंगा तब करेले का स्वाद छोड़ना पड़ेगा या सहज छूट जाएगा? प्रश्न है। स्वाद छूट जाएगा लेकिन ज्ञान तो नहीं छूटेगा ना। प्रश्न है, अरे आप समझ नहीं पाए। मैं जब बर्फी खाऊंगा तब वहां पर करेला आएगा या नहीं आएगा, मतलब करेले को मुझे छोड़ना पड़ेगा या छूट जाएगा? छूट जाएगा। जब करेला खाऊंगा तब नमकीन छूट जाएगा या छोड़ना पड़ेगा? एक बार में एक ही चीज होगा ना। एग्जैक्टली, वन एट अ टाइम। उसी प्रकार जब मैं आत्मा को जानूंगा तब ये घर मेरा है, ये स्त्री पुत्र मकान आदि मेरे हैं, ये व्यापार मेरा है, ये मोबाइल मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये जितने भी विकल्प चल रहे थे वो विकल्प भी छूट गए। क्यों? मैं एक समय में एक ही को जान सकता हूँ। जब मैं ये अनुभव कर रहा था कि ये घर मेरा है, तब मैं इस अनुभव से छूट गया था कि मैं आत्मा हूँ। और जब मैं आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करने लग गया, तब मैं ये घर मेरा है ऐसा अनुभव छूट गया। वन एट अ टाइम की बात है। और छूट गया मतलब छूट गया, सहजता से छूट गया, छोड़ना नहीं पड़ता है। छोड़ने में क्या है, वो एक क्या कहना चाहिए, कैसे कहूँ मैं, स्ट्रेसफुल हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, वो स्ट्रेसफुल दिखाई देता है, सहजता नहीं दिखाई देती है। गेटिंग समझ में आ रहा है? का ये मतलब हुआ कि आपका पूरा ध्यान उसी तरफ होना चाहिए जिसमें आप प्रवृत्त हैं, वो अपने आप छूट जाएंगी। हाँ, वो अपने आप छूट जाएगी, राइट। अन्य वस्तुएं अपने आप छूट जाएगी। करेला खा रहे हैं तो मीठा अपने आप छूट जाएगा। आत्मा का आनंद कर रहे हैं तो बाह्य वस्तुएं, बाह्य गेय अपने आप छूट जाएंगे। बढ़ना है आगे, चलिए। ओके, इसलिए निर्विकल्प अनुभव को अतीन्द्रिय कहते हैं। अच्छा, ये अभी अपन ने किसका विस्तार किया
कि वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ तब अन्य का जानना सहज ही रह गया। इसका खुलासा अभी अपन ने किया, ठीक है। क्योंकि इंद्रियों का धर्म तो यह है कि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द को जाने, वह यहाँ नहीं है। और मन का धर्म यह है कि अनेक विकल्प करे, वह भी यहाँ नहीं है। इसलिए यद्यपि जो ज्ञान इंद्रिय मन में प्रवर्तता था वही ज्ञान जब अनुभव में प्रवर्तता है, तथापि वही ज्ञान अब अनुभव में प्रवर्तता है, तथापि इस ज्ञान को अतीन्द्रिय कहते हैं। अब इस प्रकरण में याद करने योग्य है, बोलिए, वितराग विज्ञान के भाग में से मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान की परिभाषा। भाग में परिभाषा क्या दी है, कोई बताएगा मति ज्ञान की? और मैं समझता हूं कि ये प्रकरण कम से कम अपन 5 से 6 दफा, कम से कम 5 से 6 दफा पढ़ चुके हैं, इसकी चर्चा कर चुके हैं, मति ज्ञान के भाग की परिभाषा के ऊपर। अरे क्या बात है, प्रवेशिका की परिभाषा नहीं है अपना? नहीं, इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वो सामान्य परिभाषा हो गई। वो तो अपन ने प्रवेशिका में पढ़ा था, क्या कि जो ज्ञान इंद्रिय तथा मन के द्वारा प्रवृत्त हो उसे मति ज्ञान कहते हैं। परंतु मैं वितराग विज्ञान जो पाठमाला है, भाग है, उस भाग में से परिभाषा जानना चाहूंगा। पराश्रय की बुद्धि को छोड़कर स्वसन्मुखता से प्रकट हुए निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। कितने जनों को याद आ रहा है? ये मैं कह रहा हूं, ये परिभाषा मुंह जबानी रट लेनी चाहिए। क्यों? अरे ये परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये परिभाषा याद नहीं रही ना तो आत्मानुभूति का पूरा बेस ही हट जाएगा। कैसे? अब आएगा, आने वाली कक्षा, आने वाले चर्चा में जरूर ये बात उठेगी। अच्छा, नॉर्मल परिभाषा क्या पढ़ी थी अभी क्या सुनी हमने? जो ज्ञान इंद्रिय तथा मन के द्वारा प्रवृत्त हो उसे मति ज्ञान कहते हैं। अब इंद्रियों के द्वारा हम जो कोई भी वस्तु का ज्ञान करेंगे वो इंद्रिय जनित ज्ञान रहेगा, अतीन्द्रिय ज्ञान तो होगा ही नहीं। इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय जनित वस्तु ही पकड़ में आएगी, अतीन्द्रिय वस्तु पकड़ में नहीं आएगी। मन के द्वारा भी जो विकल्प होंगे उससे मेरा अतीन्द्रिय वस्तु कहाँ पकड़ में आएगा? बराबर। तो प्रश्न ये उपस्थित होता है, जब इंद्रिय और मन के द्वारा, हाँ जी, तो क्या बात चल रही थी? कि इंद्रियों के द्वारा तो मैं अतीन्द्रिय वस्तु को पकड़ ही नहीं सकता हूं, तो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान भी नहीं, मति ज्ञान के द्वारा तो आत्मानुभूति कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मति ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्रवृत्त होता है और आत्मा है अतीन्द्रिय वस्तु। तालमेल कैसे बैठेगा? जैसा साध्य साधन भी वैसा ही होना चाहिए। सोने की वस्तु उठानी है, उसकी संडसी या उसकी पकड़ भी सोने की ही होनी चाहिए। लोहे की वस्तु उठानी है, उसकी संडसी, उसकी पकड़ भी लोहे की ही होनी चाहिए। अगर सोने की वस्तु से सोने के संडसी से लोहे की वस्तु उठाने जाएंगे तो संडसी टूट जाएगी, और उस लोहे की संडसी से, लोहे की पकड़ से, टोंग्स, संडसी मतलब टोंग्स, उससे अगर हम सोने की वस्तु को उठाने जाएंगे तो सोने की वस्तु खराब हो जाएगी। तो जैसा साध्य हुआ करता है साधन भी वैसा ही होना चाहिए। वस्तु हमारी अतीन्द्रिय, साध्य वस्तु अतीन्द्रिय है, साधन भी अतीन्द्रिय होना चाहिए। परंतु अभी कह रहे हैं कि साधन तो इंद्रिय ज्ञान को ही धारण करेगा, इंद्रिय ज्ञान को ही लेकर के आएगा। आत्मानुभूति के लिए स्कोप कहाँ बचता है? बस, तो ये परिभाषा को ध्यान में रखना, आत्मानुभूति के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। कैसे? पराश्रय की बुद्धि को छोड़कर। पराश्रय मतलब किसका पराश्रय? अरे इंद्रियों का जो आश्रय ले रहा था उसका आश्रय छोड़कर, पराश्रय की बुद्धि को छोड़कर स्वसन्मुखता से प्रकट हुए निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। कितने जनों को बात समझ में आ रही है? नहीं? हाँ,
इसमें स्व सम्मुख वो शब्द आ रहा है, तो हाँ। वो तो फिर आत्मानुभूति वाली बात होगी क्या? बराबर, मैं उसी के लिए तो ये पढ़ करके दिखा रहा हूं। ठीक है, अगर मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान मात्र इंद्रिय या बाह्य वस्तुओं को ही जानेंगे तो अतीन्द्रिय वस्तु जानने के लिए हमारे पास कोई साधन ही नहीं बचेगा। केवल ज्ञान हमारे पास है नहीं, अवधि मन पर ज्ञान हमारे पास है नहीं, तो मति श्रुति ज्ञान ही तो बचता है। अगर इसको भी छोड़ दिया तो ज्ञान के नाम पर क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के द्वारा अतीन्द्रिय वस्तु को पकड़ा जा सकता है, ये हमें कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर आत्मानुभूति के रास्ते ही सारे बंद हो जाते हैं। ठीक है, हाँ। अब मैं जो आपको कह रहा था कि समय सार में से मैं आपको कुछ प्रकरण पढ़ के दिखाऊंगा, तो समय सार आप जरूर ले सकते हैं, पेज नंबर 224। समय सार पेज नंबर 2, समय सार पेज 224। एक 144वीं गाथा के टीका, इसके ऊपर चर्चा चल रही है। पढ़ता हूं मैं। प्रथम, श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके, अब आ रही है बात। अब जितनी भी अपन ने चर्चा की है ना 1-2 दिन में, आज की भी चर्चा, बहुत सारी चर्चा यहाँ पर समराइज हो जाएगी। श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके, मतलब किसकी तरफ संकेत है? अन्वेषण काल या आराधना काल? अन्वेषण काल या आराधना काल? अन्वेषण काल। बहुत बढ़िया। और फिर आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि के लिए पर पदार्थ की प्रसिद्धि की कारणभूत इंद्रियों और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लेकर जिसने मति ज्ञान तत्व को अर्थात मति ज्ञान के स्वरूप को आत्मसन्मुख किया है। अरे बात, अब इसको यहाँ पर क्या पढ़ा? इस प्रकार मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। शब्दाधिक का विचार हो तो भी स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं, इस प्रकार मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। आ रही है बात? सेम टू सेम बात यहाँ पर लिखी गई है। तथा जो नाना प्रकार के नए पक्षों के आलंबन से होने वाले अनेक विकल्पों के द्वारा आकुलता उत्पन्न करने वाली श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को भी मर्यादा में लाकर श्रुत ज्ञान तत्व को भी आत्मसन्मुख करता हुआ अत्यंत विकल्प रहित होकर तत्काल निज रस ही प्रकट होता हुआ आदि मध्य और अंत से रहित अनाकुल केवल एक संपूर्ण ही विश्व पर मानो तैरता हो ऐसे अखंड प्रतिभासमय अनंत विज्ञान घन परमात्मा रूप। अरे अरे अरे, समझ रहे हैं क्या? कितने विशेषण जोड़े यहाँ पर, गिनती करनी है। तत्काल निज रस को प्रकट करता हुआ 1, आदि मध्य और अंत से रहित 2, अनाकुल 3, केवल 1 4, संपूर्ण ही विश्व अखंड 5, अनंत विज्ञान घन 6। अनंत और विज्ञान घन आप चाहे तो अलग अलग भी ले सकते हैं। परमात्मा रूप समय सार 7 से 8 विशेषण इन 3-4 लाइनों में जोड़ दिए। विचार कीजिए, जब आत्मा का अनुभव करता है तब उसी समय आत्मा सम्यक्तया दिखाई देता है, अर्थात उसकी श्रद्धा की जाती है और ज्ञात होता है। इसलिए समय सारी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। ये आपको याद आ रहा है? अपन ने कहा था कि अनुभव त्रयात्मक ही तो होता है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की एकता रूप होता है। यही तो बात यहाँ पर आ रही है। समय सार सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ही तो है। भावार्थ भी पढ़ते हैं। पहले आत्मा का आगम ज्ञान से ज्ञान स्वरूप निश्चय करके फिर इंद्रिय बुद्धि रूप मति ज्ञान को ज्ञान मात्र में ही मिलाकर तथा श्रुत ज्ञान रूपी नयों के विकल्पों को मिटाकर श्रुत ज्ञान को भी निर्विकल्प करके, मति ज्ञान को भी निर्विकल्प किया, श्रुत ज्ञान को भी निर्विकल्प किया, एक अखंड प्रतिभास का अनुभव करना ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के नाम को प्राप्त करता है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कहीं अनुभव से भिन्न नहीं,
बहुत महत्वपूर्ण है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कहीं अनुभव से भिन्न नहीं है। इसी को कहते हैं नए पक्षातिक्रांत। इसी को क्या कहते हैं बोलिए? नए पक्षातिक्रांत जो कहा जाता है ना, वो इसी की तरफ संकेत किया जा रहा है। हाँ, आई होप यहाँ तक का प्रकरण सबको समझ में आ गया है। बहुत गरिष्ठ चर्चा हुई है। मैं नहीं चाहता और ओवरडोज दिया जाए, क्योंकि ये दवा है। दवा का थोड़े मात्रा में ही सेवन करना युक्त हुआ करता है। अगर एक ही समय में ओवरडोज कर देंगे तो हो सकता है विपरीत असर भी कर जाए। इसलिए इस अध्यात्म दवा को रोज थोड़ा थोड़ा पिएंगे। आज के लिए मुझे लगता है इतना ही काफ़ी रहेगा। कुछ प्रश्न हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। नहीं है? चलिए रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।